Good morning, students. So today we will be discussing electromagnetic spectrum. Before going further, I would like to tell you that हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ लिया है, सोर्स के बारे में पढ़ लिया है, उनके नेचर के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, हाउ दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स आर देयर. फाइन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होती है, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, इजंट इट. अब उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फराडे ने क्या कंक्लूड किया था. देयर वर टू साइंटिस्ट, फराडे एंड मैक्सवेल इन 1865. उन्होंने बोला कि वेयर एवर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएगी. वेयर एवर देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड फराडे ने भी यही बोला था, बट इन दी डिफरेंट सेंस. फाइन. उसके बाद हमने उनकी हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा कि दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मतलब कि ये उतनी ही स्पीड के साथ चलती हैं जितनी स्पीड के साथ लाइट ट्रेवल करती है. दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दे ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है. ठीक है, फिर हमने उनके नेचर के बारे में पढ़ा. ठीक है, हमने क्या पढ़ा उनके नेचर के बारे में. हमने उनके नेचर के बारे में पढ़ा कि दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव. अब हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ देयर सोर्स, उनका सोर्स क्या होगा. ठीक है, तो सोर्स क्या होगा, जहाँ पर भी आपका कोई स्टेशनरी चार्ज रखा होगा वहाँ पे प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. जहाँ पर कोई चार्ज होगा इन यूनिफॉर्म मोशन वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पर ऑस्किलेटिंग या फिर एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन. फाइन. सो सोर्स क्या हो गया उसका, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इज इट सोर्स. नाउ come to today's topic, that is electromagnetic spectrum. As you can see the screen, it is what the orderly distribution of, or you can say the sequential pattern of, the orderly distribution of the or the sequential pattern of the electromagnetic radiations according to their wavelength और फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम किसे कहेंगे, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर होगा, या तो डिक्रीजिंग होगा या फिर इंक्रीजिंग होगा, या फिर सिक्वेंशियल पैटर्न होगा किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, जो कि हमने या तो उन्हें उनकी वेवलेंथ के हिसाब से लगाया होगा या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से. सो द एक्यूरेट डेफिनेशन इज द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस according to their wavelength और frequency is called electromagnetic spectrum. अब किन किन वेव्स की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर बात हो रही है एक्सरेज की, रेडियो वेव्स की, गामा रेज की, यूवी रेज की, इंफ्रारेड रेज की, विजिबल लाइट रेज की, और कौन सी रह गई आपकी, गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई. Now what it is saying next, the whole of the electromagnetic spectrum has been classified into different parts. पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसके सब पार्ट्स भी हैं in the order of their increasing wavelength और say decreasing frequency. There is overlapping in certain part. कुछ parts में overlapping भी है और spectrum showing that the corresponding radiations can be produced by two methods. A brief description of different parts of electromagnetic spectrum is given below. अभी देखिए brief description दिया गया है. What is that? First one is gamma rays. Now first one is what? गामा रेज. उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻13 to 10⁻⁻19 मीटर. और डिस्कवरी किसने की थी, बाय बेक्यूरेल एंड क्यूरी. यू नो, आपने क्यूरी का नाम सुना होगा, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. और कैसे प्रोड्यूस होती हैं,
by natural and artificial disintegration, I am extremely sorry, by natural and artificial disintegration of radioactive substances. जो radioactive substances होते हैं उनका natural, या तो natural या उनका artificial क्या होगा, disintegration होगा. disintegration मतलब breakup of, ठीक है, टूटना उनका. Now what are their properties? They produce invisible penetration and fluorescence, phosphorence, ionization and diffraction. ठीक है, वो इनविजिबल रेज प्रोड्यूस करती हैं, पेनिट्रेशन जो कि इजीली पेनिट्रेट कर जाए मतलब कि बिल्कुल आर पार हो जाए, एंड फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेंस, आयनाइजेशन एंड डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो आपको इनका डिस्कवरी भी याद रखना है, प्रोडक्शन भी याद रखना है, प्रॉपर्टीज भी याद रखना है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्सरेज. एक्सरेज की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, दैट इज 10 to the power -10 to 10 to the power -8 मीटर. Who discovered? By Rontgen. In 1895, Rontgen discovered it. How was it produced? It was produced by the bombardment of cathode rays on metal target. Fine. कैसे हुआ था ये प्रोडक्शन इनका? बाय बॉम्बार्डमेंट. बॉम्बार्डमेंट मीन्स कॉलिजन, टकराव ऑफ कैथोड रेज ऑन मेटल टारगेट्स. व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? दे आर लेस पेनिट्रेटिंग देन गामा रेज. गामा रेज बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर तक घुस जाती हैं, बट की जो प्रॉपर्टीज है एक्सरेज की, दे आर लेस पेनिट्रेटिंग, मतलब वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है, एज कम्पेयर टू गामा रेज, बट मोर पेनिट्रेटिंग देन विजिबल रेज. लेकिन जो विजिबल रेज होती हैं उनके कंपैरिजन में इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है दैट इज मच मोर. दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. किसे अफेक्ट करती हैं? फोटोग्राफिक प्लेट्स को. इन ह्यूमन बॉडी टिश्यूज आर ट्रांसपेरेंट टू देम बट बोन्स आर रिलेटिवली ओपेक. फाइन. Next one is UV rays. You all are familiar with UV rays, ठीक है. How are they produced? They are produced by electric discharge and vacuum spark, as you know, in our atmosphere. Fine. Wavelength कितनी होती है उनकी? 10 to the power -8 to -4 into 10 to the power -7 meter. Who discovered it? Ritter in 1802 and Schumann in 1890 and Lyman 1906. What are their properties? They are very very active. They show maximum chemical effect and minimum heating effect. इनका heating effect क्या होता है? Minimum होता है, और इनका chemical effect क्या होता है? Maximum होता है. Fine. Next is what? Next is visible rays. एज द नेम डिपिक्ट, जैसा कि आप इसके नाम से ही देख पा रहे होंगे, विजिबल रेज मतलब कि जिन्हें हम देख पाते हैं, उन्हें हम लाइट रेज, लाइट को आप देख पाते हैं ना. इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? -4 into 10 to the power -7 to 7.8 into 10 to the power -7 meter. Who discovered it? Newton. I hope you all are familiar with the name of Newton. आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी पढ़े होंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया and all types of inertia, Newton's first, second, third motion, and Newton's second law is called what? Newton's second law is called the real law. And why it is called real law? क्यों? क्योंकि उसी लॉ की हेल्प से हमने जो अपना फॉर्मूला डिराइव किया है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही डिराइव किया है. दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ. नाउ प्रोडक्शन इनका कैसे हुआ? इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ? इनका किसका? विजिबल रेज का. बाय रिफ्लेक्शन, refraction. I hope you all are familiar with reflection, the bouncing back of light. Refraction is bending of light. And why bending of light, or you can say refraction of light takes place? It takes place just because of the different speed of light in different media. ठीक है, लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में डिफरेंट होती है. हवा में अलग होती है, पानी में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, मेटल में अलग होगी. ठीक है, सो दैट्स वाई बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस. डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद है फोटोग्राफिक एक्शन एंड सेंस ऑफ साइट. नाउ नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेज. मैंने आपको बताया था कि इंफ्रारेड रेज आर रिलेटेड टू दी वार्मथ. इनकी वेवलेंथ रेंज होती है -7.8 to 10 to the power -7 to 10 to the power -3 meter. This was discovered by Herschel in 1840.
कैसे होता है इनका प्रोडक्शन? बाय हीटिंग द सब्सटेंस टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। अगर किसी सब्सटेंस को हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं, देन इंफ्रारेड रेज आर प्रोड्यूस्ड। इन्हें हम हीट रेडिएशन भी कहते हैं। व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? हैविंग मोर इनविजिबल पेनिट्रेटिंग पावर एंड कैन क्रॉस फॉग एंड मिस्ट। ये फॉग को भी क्रॉस कर सकती हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑन थर्मोफाइल एंड बॉलोमीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इन सभी की वेवलेंथ याद रखनी है, डिस्कवर किसने किया था वो याद रखना है, हाउ आर दे बीइंग प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। These all questions are very